अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी वेदर देखें कितना खूबसूरत है और मैं छोड़ने जा रही हूँ अब्दुल को बस स्टॉप पर। आपको पता है जैसे ही सुबह होती है तो बस बच्चों को छोड़ने की ड्यूटी शुरू हो जाती है। यहाँ पर जी अब्दुल को छोड़ के आने के बाद थोड़ी देर आराम किया है। तो क्योंकि आपको पता है सहरी के टाइम तो सोया नहीं जाता। 6 बजे सहरी होती है और इसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल भी आराम नहीं किया जाता। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ जी आज समोसे। मैं बिल्कुल आज ऑयल फ्री समोसे बना रही हूँ। मैं आगे आपको चल के बताती हूँ कि मैं कैसे ऑयल फ्री समोसे बना रही हूँ। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले बना लेते हैं इसकी फ़िलिंग। फ़िलिंग के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे कीमा। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर ऑयल गरम करके उसको सॉफ्ट कर लिया। फिर उसमें मैंने तकरीबन 1 केजी जो है चिकन का कीमा ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर। मैं इसमें यहाँ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने कीमे को अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि कीमे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। यहाँ पर जी कीमा अच्छे तरीके से पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले, जिसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का और 1 ही टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कुटी हुई लाल मिर्चें और फिर इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड कर दूंगी और साथ ही इसके मैं ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून हल्दी का। और सब मसाले डालने के बाद इनको हम कीमे के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। आपको पता है कि चिकन का कीमा जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है। आप यहाँ पर मटन का या बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ना ये बड़े शौक से खाया जाता है। तो अब जी सब मसालों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस फ्लेवर के लिए और इसको भी अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर लेंगे। तो ये बड़े मज़े के समोसे बनते हैं और बिल्कुल भी आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट हैं। यानी जो लोग तली हुई चीज़ें अफ्तार के टाइम नहीं खाना चाहते तो वो ये समोसे खा सकते हैं। तो अब जी इसमें मैंने ऐड कर दिया था हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। और यहाँ पर अब मैं इसमें ये वेजिटेबल्स भी शामिल कर दूँगी, जिसमें मैंने ये बंद गोभी को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं क्योंकि मेरे घर में ना मेरा बेटा अब्दुल शौक से नहीं वेजिटेबल खाता, तो इसलिए मैं ग्रेट करके डाल देती हूँ, उसको पता नहीं चलता और वो आराम से खा लेता है। क्योंकि आपको पता है वेजिटेबल्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो फिर बच्चे ऐसे ना खाएं ना तो माएँ भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती हैं बच्चों को खिलाने का। तो मैं ऐसे ही ग्रेट करके डाल देती हूँ किसी न किसी चीज़ में, वो आराम से खा लेता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी गाजरें भी ग्रेट करके डाल दी थी और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट कर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ये ऑरिगेनो डाल दिया था फ्लेवर के लिए। अब इनको मिक्स करके हमारा कीमा जो है वो तैयार है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो देखें समोसों की फिलिंग के लिए हमारा जो कीमा है वो कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और वेजिटेबल भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो वहाँ पर जी हम आए हैं शॉपराइट कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है माशाल्लाह से, तो रोज़ फ्रूट चाट बनती है। फ्रूट वैसे भी खाए जाते हैं, डिनर वगैरह तो इतना होता नहीं है, तो फ्रूट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आलू बुखारे देखें कितने ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये बहुत सख्त होते हैं, पाकिस्तान जैसे नरम और जूसी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस जो है ना वो रमज़ान में बहुत कम हो जाते हैं। पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होना है तो फ्रूटों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आसमान से बातें करने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ रीज़नेबल प्राइस पे मिलती है। तो यहाँ पर जी शुगर लेनी थी, शुगर भी हमने ले ली है। अब अब्दुल साहब कर रहे हैं इधर स्कैन, क्योंकि इसको बड़ा शौक है कि जो भी ग्रॉसरी की है ना उसको स्कैन मैंने ही करना है। तो यहाँ पर जी अब हम घर आ चुके हैं, फ्रूट्स वगैरह लेके फ्रूट चाट मैंने बना ली थी और अब मैं बना रही हूँ ये टोटिया के आज समोसे, क्योंकि ये बड़े ही आसान और बड़े सिंपल तरीके से बन जाते हैं और इनको फ्राई भी नहीं करना पड़ता। रमज़ान में जब फ्राई चीज़ें खा खा के उकता जाए ना तो फिर ऐसी चीज़ें बना लें जिनको फ्राई ना करना पड़े। तो मैंने कहा चलें आज इस टोटिया से ना ये समोसे बनाते हैं। तो टोटिया रैप को लेकर मैंने उसको हाफ़ कट कर लिया है और इसकी साइड पे इस तरह से
चिकन का जो बैटर हमने कीमे का बनाया है वो रख के थोड़ा सा इसको चीज़ी बनाने के लिए इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी थी। तो कीमा और मोज़रेला चीज़ डालकर इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है राउंड वाला उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर दूसरा पार्ट इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और फिर इसको जैसे हम वो कागज़ी समोसा बनाते हैं ना, वैसे ही इसको फ़ोल्ड करते जाएँ तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त समोसा ये बन जाता है। तो जो साइड पे पार्ट बचा था उसको भी इसके अंदर इस तरह से फ़ोल्ड कर दें और ये खुलता बिल्कुल नहीं है कि आपको टेंशन हो कि ये खुल जाएगा, ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है। तो इसी तरह से ये देखें मैं आपको दूसरा भी फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ कि पहले इसके ऊपर कीमे और मोज़रेला चीज़ का बैटर रख के फिर जो राउंड शेप है उसको फ़ोल्ड कर लें, फिर इसको एक पार्ट पकड़कर उसको त्रिकोण शेप में फ़ोल्ड करके फिर उसको दूसरी तरफ फ़ोल्ड कर दें तो ये बहुत ज़बरदस्त समोसा रैप बन जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया है। तो इसी तरीके से ये देखें तो जी टोटिया रैप समोसे मेरे बन गए थे। अब मैं इधर बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा, क्योंकि आपको पता है इसके बगैर तो रमज़ान का मज़ा ही नहीं आता और रूह अफ़ज़ा रमज़ान में हमारे टेबलों की बहुत शान है। तो यहाँ पर जी अब मैंने ये लिया है सैंडविच मेकर, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह ऑयल लगा कर ग्रीस कर लूँगी और जो हमने टोटिया रैप के समोसे बनाए थे 1 बाय 1 करके इसके ऊपर रख कर और फिर इसको 15 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे ताकि हमारे टोटिया समोसों के ऊपर ये ज़बरदस्त से ग्रिल मार्क्स बन जाएं। तो 5 मिनट के बाद इनकी साइड इस तरह चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से इनके ऊपर ग्रिल मार्क्स बन जाएं। तो यहाँ पर ये देखें जी हमारे टोटिया समोसे जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ये मैं आपको अब इनकी लुक दिखाती हूँ कि ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो ये देखें आप अगर फ्राई चीज़ें नहीं लाइक करते तो आप इस तरह से ये बनाकर इजीली खा सकते हैं। तो अब्दुल के लिए मैंने दूसरे समोसे फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पर जी अब 4-5 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में, तो हम लोग सब ना टेबल पे बैठ जाते हैं और दुआ मांगते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कबूलियत का वक्त होता है और अल्लाह मियाँ सबकी दुआएं कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी अब मैं पढ़ रही थी सूरत वाक़िया। मगरिब की नमाज के बाद ना मैं सूरत वाक़िया लाजमी पढ़ती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इससे अल्लाह ताला ना रिज़्क़ में बहुत बरकत डालते हैं। तो इसलिए मैं मगरिब की नमाज के बाद ये सूरत वाक़िया लाजमी पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर जी नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं पी रही हूँ चाय। इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।